स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और फिर हमने देखा भाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। ठीक है, हमने देखा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को समझा। हमने उसमें देखा जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। ठीक है, फिर हमने ये बात करी थी कि हमारे पास जो है ना, जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास उन दो वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन आती है वो हमारे पास क्या आती है, वेक्टर आती है। तो हमने ऐसे वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को नाम दिया था क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना, हमने नंबर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करवाई थी, स्केलर क्वांटिटी के साथ भी। हमने बोला कि जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास, हमने देखा था कि हमारे पास ऐसे वेक्टर्स जो हमारे पास मिलकर आंसर, जिनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास आंसर वो स्केलर क्वांटिटी लेकर आ रहा था, उसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, डॉट प्रोडक्ट। हमने क्या बोला था उसको, डॉट प्रोडक्ट। और जो हमारे पास आंसर वेक्टर ही लेकर आएगा, यानी हमारे पास जो है, अगर ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो, मिसाल के तौर पे बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो, और याद रही दोनों वेक्टर अलग होंगे, यानी मिसाल के तौर पे ये फोर्स है तो ये कोई और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या कुछ इस तरह का होगा, सेम नहीं होंगे, सही ना। तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, तो हमने देखा यार हमारे पास कुछ वेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वो एक आंसर जो लेकर आते हैं वो वेक्टर लेकर आते हैं, जिसको वो थर्ड टाइप का वेक्टर होगा, जिसको हम बोलेंगे भाई कोई सी वेक्टर आया है। ना तो ये वाला वेक्टर आएगा, ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, सही है। और कुछ हमारे पास क्वांटिटी ऐसी, ऐसे वेक्टर या फिजिकल हमारे पास क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के आंसर ला रही थी स्केलर। ठीक है, तो अब हम उन सारे वेक्टर्स को देखेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है, आंसर एक वेक्टर ही आता है। और ऐसे सारे वेक्टर्स के पेयर्स को, जितने भी वेक्टर्स हैं ऐसे सारे वेक्टर्स, जाहिर सी बात है ये पेयर्स में ही है ना, एक वेक्टर और दो वेक्टर, तो ऐसे जितने भी हमारे पास वेक्टर्स के पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से या प्रोडक्ट करने से बात एक ही है, आंसर हमारे पास एक वेक्टर आए जो कि थर्ड टाइप का होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स क्या लेकर आएगा, वो आंसर हमारे पास लेकर आएगा एक वेक्टर। ठीक है, और वो क्या होगा हमारे पास, उसकी थर्ड टाइप का वेक्टर होगा, यानी हमारे पास से अलग नेचर का आएगा, कोई थर्ड वेक्टर निकल के आएगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है ना क्रॉस वाला, डॉट भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यानी एक डॉट भी। तो इसको तो हमने यूज कर लिया था डॉट प्रोडक्ट में। और ये अब हमारे पास दूसरी तरह, अभी हमारे पास एक और ये सिंबल था तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल दिया। ठीक है, अब हमारे पास कोई ए क्रॉस बी होगा तो आप फौरन से समझ जाओगे भाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और आप क्या बोलोगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो आप फौरन से बोलोगे भाई वेक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने नाम ही उस वेक्टर्स के दरमियान जो हमने ये सिंबल लगाया है, तो हम ऐसे वेक्टर्स के दरमियान लगाते हैं जो आंसर हमारे पास क्या लेकर आए, वेक्टर। तो हम इसको ये इंडिकेट हम कर लेंगे इससे क्रॉस से कि ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है साथ में, मगर जो आंसर लेकर आएगा वो एक वेक्टर होगा जो कि थर्ड टाइप का होगा। उसकी डायरेक्शन भी होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारे पास दोनों वेक्टर्स जो भी होंगे, हमारे पास दो वेक्टर, उनके होगी परपेंडिकुलर। यानी हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो किस तरह से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, सही है। और उसको हम कुछ रिजल्ट भी निकालेंगे। तो हमारे पास ये होता है कि ए वेक्टर अगर हमारे पास हो, ए वेक्टर, ठीक है, और हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, तो हमारे पास क्या आएगा, हम बोलते हैं ये हमारे पास होगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड में ए से नहीं लगाऊंगा सिर्फ, सही है ना, सिर्फ ए लिख दूं, कुछ वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सिर्फ वो कितना बड़ा वेक्टर है और वो कितना
वो कौन सी मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना, यानी वो कितनी लेंथ है उस वेक्टर की, या कितनी इंटेंसिटी है, या कोई फोर्स वेक्टर है तो वो हमें बताएगा भाई 5 न्यूटन की इसकी फोर्स, इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सही है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन साइन थीटा, साइन थीटा भी देखो मैग्नीट्यूड है, ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो आप बोलोगे भाई वेक्टर तो नहीं है, तो ये तो हमारे पास जो है एक स्केलर क्वांटिटी लग रही है, क्योंकि तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है, डायरेक्शन का है, तो हम बोलेंगे भाई डायरेक्शन भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन। क्या है ये डायरेक्शन, हमारे पास एन है। अभी एन डायरेक्शन कहाँ होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जब दो वेक्टर जिस तरह भी एक दूसरे को फोर्सेस लगाते हैं उस दोनों के परपेंडिकुलर होती है। किस तरह से होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो वेक्टर है मिसाल के तौर पे जो है ना वो ये वाला, सही है ना। इस तरह से अब देखो ये जरूरी नहीं इस तरह से होंगे, ये जो है ना हो सकता है आपके पास भाई ये इस तरह से अलग अलग हो, सही है ना, यानी ये ऐसे हो एक वेक्टर और एक वेक्टर ही हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई इस वेक्टर का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं भाई हमारे पास जो है ना ये जो ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर आ गया, सही है, और ये हमारे पास आ गया भाई बी वेक्टर। हम बोलते हैं भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो वेक्टर की जो टेल्स होती हैं या उनकी जो पूंछ के लो या इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए वेक्टर, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये सही है भाई, ये इसकी जो हमने मिला, ठीक है। अब कुछ एंगल भी बनना होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो एंगल बनना है ना इनके दरमियान, यही हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसकी जो ए वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन तो इधर जा रही है, सही है भाई, बी वेक्टर की ए वेक्टर की इधर जा रही है। अब ये जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर की जो भी मैग्नीट्यूड होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या, बल्कि मैग्नीट्यूड तो सिंपल उस अलजेब्रिकली होगी। कैसे होगी, आप उसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है ना कि वेक्टर की कैसे निकालते हैं, वो निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, और जो एंगल जो भी बन रहा हो इनके दरमियान उसकी आप क्या करोगे, साइन रेशियो करोगे, सही है। साइन रेशियो हुई जो करते हैं वो ही क्यों करते हैं भाई, साइन रेशियो क्यों ले रहे हैं हम, कॉस क्यों नहीं ले रहे, वो भी मैं बताऊंगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने कॉस सीखा लिया था, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों लिया था, और उस लेक्चर अगर आपने देखा तो उसमें मैंने क्लियर करा है वो हमने क्यों लिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब ये n क्या होगा, तो अब ये जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो यार, ये जब मैग्नीट्यूड आएगी तो ये हमें डायरेक्शन देगा। वो डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी, लाइक इस तरह से, लाइक इस तरह से इन दोनों वेक्टर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी इस तरह से। आप बोलोगे यार ये क्या मतलब, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, नहीं, यानी अगर ये जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, ये जमीन के ऊपर रखे हुए हैं, कॉपी का पेज है, तो उससे आप बिल्कुल एक पेन की तरह, एक पेन इनकी जो है ना इस वेक्टर से और इस वेक्टर से खड़े कर लो। जिस तरह से हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स वाई जी प्लेन, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ये वाई, और ये क्या है, जेड है। तो हम बोलते हैं यार ये जो है ना 90 का एंगल बना रहे हमारे पास, क्या बना रहे भाई, ये 90 का एंगल बना रहे हैं हमारे पास, और ये जमीन में पड़े हुए हैं। और z क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 का एंगल बना रहा होता है, और इससे भी 90 का एंगल बना रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं तो ये जो इसके ऊपर जो नया वेक्टर आएगा जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसकी डायरेक्शन n होगी, वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। वो इस तरह ही इन दोनों, जैसे अब इनके दरमियान तो 90 का बनना है, इसमें कम बनना है, तो आप उसमें मत जाओ, इसलिए आप इस वाले को देखो। अगर ये एक्स एक्सिस इधर खिसर के इधर भी आ जाएगा तो आप बोलोगे यार ये परपेंडिकुलर ही रहेगी। इसी तरह से अब वो किस तरह से है मैं आपको जो है ना एक प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करे हुए दो वेक्टर इसमें ले लिए, ठीक है, और दो वेक्टर मैंने किस तरह से लिए हैं, मैंने उनकी जो टेल्स है आपस में ज्वाइन करके रखी है पहले से, ठीक है। और मैंने ये इस तरह से इसको लिया है कि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक्स वाई प्लेन में पड़े होने का मतलब क्या है, उनका जो जी डायरेक्शन है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना।
अच्छा, अब वो जो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसकी जो एंड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये किसके ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अभी अगर इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वह इन दोनों के तो परपेंडिकुलर होगा, साथ में प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, अब चाहे वो प्लेन के हो या नहीं हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है ना। मगर अभी आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर वो जो भी वेक्टर आएगा ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है ना। जब ये प्लेन के ऊपर नहीं रखे हुए होंगे, मिसाल के तौर पे हो सकता है ये वेक्टर जो है हमारे पास ऐसे उठ के ऊपर आ जाए, तो देखो अब ये जो एक वेक्टर जो है ना ये प्लेन से उठ गया है, हो सकता है दोनों ही उठ जाए, तो फिर वो परपेंडिकुलर तो होगा मगर प्लेन के नहीं होगा। सही है। तो अगर जब ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, हमारा ये भी परपेंडिकुलर, वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक मैंने वेक्टर ले लिया है जो हमारे पास दो वेक्टर्स पड़े हुए थे, उनके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। देखो 90 का एंगल बनाकर भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना ये कितना बड़ा होगा, ठीक है, या कितना छोटा होगा, ये उसकी जो लेंथ होती है आपको पता है, उसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड की इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जितनी भी आएगी उसके मुताबिक इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, यानी लंबाई होगी। डायरेक्शन हमें असल में देखना है, डायरेक्शन या तो इधर होगी या तो नीचे होगी। ये भी एक आपको मैं बात बता दूं, डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है मगर होगी परपेंडिकुलर। मैं आपको दिखा देता हूं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है ना मैंने देखो ले लिया है। ठीक है, ये रेड वाला वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ बनना है परपेंडिकुलर, और हमारा जो राइट वाला है और ब्लैक वाला जो है ये ऊपर डी वेक्टर ये ऊपर की तरफ बना है। ठीक है ना। तो ये अब कब वेक्टर नीचे आएगा, कब वेक्टर नीचे आएगा, तो इसके लिए हमने जो है ना राइट हैंड रूल निकाला हुआ है। अगर हम इस वेक्टर को, ये जो हमारा ये वाला वेक्टर है, सही है, ये जिसको मैं मूव करवा रहा हूं, अगर ये वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इस वेक्टर से अगर हम दूसरे वेक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास ये ऊपर की तरफ होगा। अगर हम इस वेक्टर से इस तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये नीचे की तरफ। तो इसके लिए हमने एक दो रूल डिफाइन करे हुए, राइट और लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना। तो उसकी मदद से जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा, और वो होता क्या है वो भी मैं आगे समझाऊंगा। बेसिकली हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है ना। तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे वो रूल क्या होता है। बस आपको ये पता इधर लगाना है, बस आपको इधर यही बताना है कि ये जब हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। ठीक है ना। और ये मैं आपको जो है ना वेक्टर किसी और तरह भी लेकर दिखा देता हूं, जो कि स्पेस में हो। ठीक है, ये तो मैंने इस तरह से ले लिए, अब मैं स्पेस में लेता हूं दो वेक्टर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं ऊपर, ठीक है ना, ए और बी मैंने इनको माना है। इन दोनों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन आई है वो नीचे आई, और देखो 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये दोनों वेक्टर जो है स्पेस में है। ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर तो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मगर ये है स्पेस में। सही है ना। हम आपको पता है ना कि स्पेस में भी कहीं पर भी होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ओरिजिन पर लेके आते हैं वेक्टर्स को। जब ओरिजिन पे होगा तो फिर वो दो पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई है ये चीज। स्पेस में हो तो फिर उसको हम जो है ओरिजिन पर लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये दोनों वेक्टर जो है स्पेस में थे। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का भी जो वेक्टर आता है ना वो भी फिर स्पेस में ही आता है। ठीक है ना। मगर क्रॉस प्रोडक्ट करते जब हम करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, पहले उसको हम ओरिजिन पे लेके आते हैं। ठीक है ना। जो ओरिजिन वाला वेक्टर कैसा, मतलब जैसे कोई ए वेक्टर है तो हम कहते हैं भाई ए वेक्टर बराबर है 2i कैप या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैंने बताया। तो ये बस बताने का मकसद ये कि ये स्पेस में थे इनके कई टर्मिनल पॉइंट,
तो देखो ये 90 का ही एंगल बना रहे हैं इन दोनों के साथ। अभी ये जो वेक्टर नीचे जो आया रिजल्टेंट वेक्टर, ये इस कोई भी प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, मगर हमने बात ये कही थी कि भाई दोनों वेक्टर के क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारी चीजें तो अब हम क्या करेंगे कि आगे जो है ना मजीद इसकी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये जो दोनों मैंने वेक्टर्स लिए इनको मैं लास्ट के अंदर जो है ना इनको मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा। तो ये बेसिकली वही वेक्टर्स होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको वजह से कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, सही है, वो हमारे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर होता है। सही है ना, यानी अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये हमारे पास ये कोई हमारे पास वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा, सही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, थीटा एंगल होता है। ठीक है, तो और ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर आएगा, आपको पता है भाई। सही है, ये हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। सही है, अब परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा होगा, देखिए परपेंडिकुलर जो है हमारे पास इस वेक्टर से अगर हम देखें तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर बनने, एक ये वाला परपेंडिकुलर बनना है, एक ये वाला परपेंडिकुलर बनना है। तो हम कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे या कौन सा परपेंडिकुलर मानेंगे, तो स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर जो हम लेकर आते हैं कि हम ये वाला परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे या ये वाला। जब दो वेक्टर हमारे पास होते हैं और हम किसी वेक्टर को, ये ए, अभी ए वेक्टर्स का मैं नाम देता हूँ, इसको ए वेक्टर कह लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ बी वेक्टर। सही है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो एंगल मेजर करते हैं, एंगल हम मेजर करते हैं यहाँ से, ठीक है, या हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ए वेक्टर से हम बी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें एंगल ले रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, यानी ए वेक्टर मैंने इसको नाम दिया है, तो हम ए क्रॉस क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर। जब हम इस तरह से करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हम ऊपर की जानिब होगी। अब भाई कौन से ऊपर की जानिब, इधर तो कोई हमने कुछ लिया ही नहीं है, तो इधर हम लेके आते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, तो स्टूडेंट्स देखिए ये मैं राइट हैंड रूल लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना, तो जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इधर देखो ये हमारे पास क्या है, यू वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, वी वेक्टर है। तो देखो मैं जो है, ये मेरा हाथ कहाँ से जा रहा है, मेरा हाथ जो है ये मेरे पास हाथ मेरा यहाँ से जा रहा है और कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यानी मेरे पास जो है ना, ये हम जा रहे हैं, अगर आप देखो तो इधर हम जा रहे हैं u से v की तरफ, यानी जो थीटा हम ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, यानी u से, यानी देखो इस तरफ ही ले रहे हैं ना ऐसे, तो हम u से, u वेक्टर से v की तरफ आ रहे हैं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो हम देखो इसको उल्टी तरफ चल रहे हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो u क्रॉस v कर रहे हैं। तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, अगर राइट हैंड अगर हम ले तो ऊपर की जानिब है। ठीक है, और अगर हम उसी को दोबारा देखें कि हमारे पास देखो ये क्या है, ये u वेक्टर है, सही है, और ये क्या है, वही हमारे पास v वेक्टर है। अब देखो अगर आप जो आपका जो सीधा हाथ है आप उसको उल्टा करोगे, उल्टा जब करोगे तो आप देखो आप जो है ना अभी u से v की तरफ जा रहे थे, सही है ना, इस तरह से। अभी आप देखो आप कहाँ से आ रहे हो, आप जो है v से यू की तरफ आ रहे हो, सही है ना। यानी अगर आप उंगली अपनी ऐसे रख कर यहाँ से घुमाते हो तो आप देखो तो ये आपकी यहाँ पर आती है, जिससे आपके पास जो अंगूठा है वो नीचे की जानिब हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमेशा हम जब भी ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड रूल ले रहे हैं तो ऊपर की जानिब होगी। यानी अगर एक मिसाल के तौर पे प्लेन लिया है, इधर हमने एक्स वाई जी प्लेन, सही है, तो ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, तो हमारे पास ये किधर होगा, जी डायरेक्शन में होगा। ये कहाँ पर होगा, जी डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं इधर इसकी डायरेक्शन लिख देता हूँ, जो सिर्फ एन जो केप जो डायरेक्शन है, अभी मैग्नीट्यूड वगैरह की आएगी उसको इग्नोर करो, आप बस देखो भाई डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, जी डायरेक्शन यानी के की तरफ। अगर इसको मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जी की तरफ, यानी के की तरफ, पॉजिटिव के। ठीक है, और अगर आप जो है अगर
आप जो क्लॉकवाइज अभी इधर देखो, हमने जो ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं इधर से हम, सही है ना, तो वो हम देख रहे हैं भाई V से U यानी क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं यानी उसी वेक्टर को रखते हुए, एंगल कंसीडरेशन रखते हुए और A वेक्टर की तरफ जाते हैं, यानी हमारे पास अभी हमने क्या करा कि हम A वेक्टर से इधर गए तो हमारे पास क्या है A क्रॉस B। तो हमने क्या बोला, अगर भाई एक्स वाई प्लेन होगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानी पाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है ना बी वेक्टर से इस तरफ आ रहा हूं, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बराबर होगी। अब अंगूठा आपका किधर जाएगा, आपका अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, ये के निगेटिव, यानी हमारे पास जो है वो जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, अगर एक्स वाई प्लेन इसको कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगी। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं आपको जो है ना, मैंने कुछ तस्वीरें भी ली थी तो मैं उसकी मदद से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ बल्कि, सही है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये मेरा राइट हैंड रूल है। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास ए वेक्टर है, सही है, जिसकी मेरे पास ये क्या है, जिसके ऊपर मैंने कैप लगाई हुई है, इसको ए वेक्टर कंसीडर करो, ये ए वेक्टर है। और जिसके ऊपर कैप नहीं है ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, मैं थीटा एंगल इसको मेजर करने के लिए ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। अब इसको आप क्या मानो, देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इधर मैंने लिखा हुआ भी था, ये क्या है एक्स है और ये क्या है, ये वाई प्लेन है। अब देखो एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपने हाथ रखा, अपने दो वेक्टर। अब देखो इस वेक्टर से आपने इस वेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखा, ये आपका हाथ आ रहा है ये वाला साइड, ये इस वेक्टर के ऊपर है, सही है। अब ये आप हमेशा, अच्छा याद रहे कि आप जो है हमेशा जो एंगल लोगे वो छोटे वाला एंगल लोगे दो वेक्टर्स के दरमियान, एक ये थीटा एंगल बनना है और एक ये बड़े वाला बनना है। तो आप हमेशा कौन से वाला लोगे, ये वाला एंगल। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो इस तरह से और एक फोर्स इस तरह से लगती है, तो ये वाला एंगल होता है। और अगर मैं इनके वेक्टर्स बनाऊंगा तो एक वेक्टर मेरे पास इस वाले का जो है वो इधर बन रहा है, इस वाले का मेरे पास वेक्टर इधर बनना है, तो ये एंगल इन दोनों के दरमियान वाला ही एंगल है, सही है। तो आप हमेशा कौन सा एंगल लोगे, छोटे वाला, सही है ना। अच्छा, अब इधर जो है मैं इस ए से बी वेक्टर की तरफ गया हूं, मैं जो है ना ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ गया हूं, अगर आपको यहां से दिख नहीं रहा शायद, सही है। तो मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ गया हूं, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, मेरे पास आया ए क्रॉस बी किया है, तो मेरे पास जो डायरेक्शन आई है वो जी डायरेक्शन में आई है। डायरेक्शन मेरे पास क्या है, जी डायरेक्शन या जी कैप, कैप मतलब डायरेक्शन। ठीक है, और अगर देखो मैंने हाथ घुमाया, वही ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं ये मेरे पास ए वेक्टर है, सही है। बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ रेड में थोड़ा सा आपको दिखाई दे, सही है ना। अब देखो इस पे तो मैंने जो है ना वेक्टर्स यानी पेन के ऊपर हाथ रखा हुआ था, अभी पेन मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा है क्योंकि रख नहीं सकता था मैं, सही है ना। बस मैंने हाथ घुमाया, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखो ये एक्स है और ये वाई है हमारे पास, सही है ना। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वो बी वेक्टर है, सही है। तो हमारे पास ये क्या है, बी वेक्टर, सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो हमने अपना हाथ घुमाया है, तो हमारा हाथ जो है, अब मैं क्या ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, इसमें नहीं, अब हमने जो हाथ रखा है वो बी वेक्टर के ऊपर रखा है। ठीक है, और अब बी वेक्टर से हमारी उंगलियां कहाँ कर्व हो रही हैं, वो हमारे पास इस ए वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बी क्रॉस ए, सही है। तो इज इक्वल टू हमारे पास डायरेक्शन जो है वो क्या है, जी डायरेक्शन की तरफ, मगर निगेटिव। तो मैंने ऐसे निगेटिव डाल दिया। अभी डायरेक्शन बता रहा हूँ, कोई मैग्नीट्यूड कोई फार्मूला वगैरह नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ, अगर इसको आप एक्स वाई प्लेन मान रहे हो। वरना आप हाथ के ऊपर जो आपकी उंगलियां हैं वो एक्स वाई या जो भी प्लेन हो, और उसकी जो थर्ड डायरेक्शन जो आएगी आपके पास, जो वेक्टर बन के आएगा रिजल्टेंट, उसकी अंगूठे वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब आप ये बात शायद सोच रहे हो कि ये मैंने हाथ अपना इस वाले वेक्टर के ऊपर क्यों रखा है, मैं यहाँ पर भी तो रख सकता था। जब यहाँ से रखता तो मेरे पास ये उंगलियां मेरी यहाँ से आती और ये इतना बड़ा घूम के एंगल आता। तो मैंने क्या बोला, हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं भाई, छोटे वाला एंगल। तो आप यहाँ से ये उंगलियां आपकी, अगर ये वाली उंगलियां यहाँ से कर्व करती तो आप जब भी कहाँ से पहुंचते, आप ए से बी वेक्टर की तरफ ही पहुंचते ना यहाँ से, मगर वो एंगल कौन सा होता, बड़ा एंगल होता। तो आप छोटे एंगल से लोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल रूल। ठीक है, अगर इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर आप मान के चल रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको जो हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं आपको वो दिखा दूं तो वो भी वही है, सही ना, बिल्कुल यही चीज है।
और उसके अंदर जो है ना वो आपका उल्टा हाथ होता है। बस सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ भाई वो किस तरह से है, ठीक है। बस वो हमारे पास थोड़ा सा इससे अलग होता है, अपोजिट होता है। यानी जहाँ पर हमारे पास ए बी जो है वो पॉजिटिव जेड की तरफ बनना है। अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर आप हाथ रखते हो तो वो आपका ए बी जो होगा वो कहाँ पर होगा, निगेटिव की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल आपको दिखाऊं तो देखिए मैंने अपना लेफ्ट हैंड ले लिया है, ठीक है। ये देखो मेरा उल्टा हाथ है और ये वही मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है। और ये वही मेरे पास क्या एक्स और ये वाई प्लेन है, सही है। और अब देखो ये ए प्लेन है और ये मेरे पास क्या है बी है, ये बी वेक्टर था। कैप वाली आपको मैंने बताया था ना भाई ए वेक्टर है। तो अब इस केस में देखो हमेशा हम कौन सा लेंगे भाई, छोटे वाला एंगल। यानी हम जो है ये हाथ मैंने इस वेक्टर के ऊपर रखा है, बी वेक्टर के ऊपर। यहाँ नहीं रखूंगा, यहाँ से रखूंगा तो ये घूम के जब भी आप बोलोगे यार ये उंगली जो कर्व हो रही है वो ए से बी की तरफ जा रही है, मगर वेक्टर के ऊपर रखना है हमें। अब वेक्टर के ऊपर जब मैंने रखा तो बी वेक्टर के ऊपर रखा तो बी वेक्टर से हमारी उंगलियां कहाँ पर आ रही हैं, तो इसको बी वेक्टर से हमारी उंगलियां आ रही हैं वेक्टर ए की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है हमारे पास बी वेक्टर ए और इज इक्वल टू हमारे पास जो डायरेक्शन आई है, अगर इसको एक्स वाई प्लेन मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव जेड की तरफ। तो देखो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव जेड की तरफ। और इसमें हमारे पास ए क्रॉस बी जो था वो हमें पॉजिटिव दे रहा था राइट हैंड रूल में, और लेफ्ट हैंड रूल में हमें बी क्रॉस ए पॉजिटिव जेड दे रहा है। यानी अगर हम राइट हैंड रूल ये रूल है, सिर्फ कोई मैथमेटिकल कोई चीज नहीं है, सिर्फ रूल है। ये ऐसा रूल है जिससे हमने ये डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास क्या डिफाइन कर दिया है कि जब हमारे पास दो वेक्टर किसी प्लेन के ऊपर होंगे तो राइट हैंड रूल से हम चलेंगे, तो जहां पर हमारा अंगूठा होगा उसकी तरफ उसकी रिजल्टिंग जो वेक्टर आएगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो ऊपर की जानिब होगा। अगर आप वो अपनी जो उंगलियां हैं जो नीचे वाली उनको आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर मान रहे हो तो आपको पता है कि आपका जो अंगूठा होगा वो किसके ऊपर होगा, जी की तरफ। अगर आप उसको एक्स और जी प्लेन मान रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो अंगूठा होगा वो किस तरफ होगा, किस तरफ होगा आपका अंगूठा अगर आप उसको मान रहे हो। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास होगा पॉजिटिव क्या कहते हैं वाई की तरफ, ठीक है। आई थिंक वाई की तरफ ही होगा, सही है जी, वाई की तरफ होगा, ठीक है। बस ये फर्क है, ठीक है। तो देखिए अच्छा अब इसके अंदर देखो मैंने अपना हाथ उल्टा करा है। अब जो है ना मेरा ये लेफ्ट हैंड रूल है तो मैं इधर से जो है ना ए वेक्टर से कहां पर आ रहा हूं, बी वेक्टर की तरफ। यानी मैं क्या कर रहा हूं ए क्रॉस बी। तो हमारे पास देखो ए क्रॉस बी और ये हमारे पास जो नीचे प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन, यानी ये वाई है और ये क्या एक्स है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन हमारी क्या है, नीचे की तरफ है, यानी निगेटिव जी, निगेटिव जी, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट हैंड रूल होता है, ठीक है। तो बस दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम जो वैसे रूल लेते हैं वो लेते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल ही लेते हैं हम हर जगह। तो राइट हैंड रूल के अंदर हमें क्योंकि हमारा जो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो भी थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे जो होते हैं वो दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके अंदर जो है इसके अंदर भी जो है ना जो हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें भी हम क्या लेते हैं, राइट हैंड रूल, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड रूल भी ले सकते हो अगर आपके स्कूल कॉलेज में लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया जाता है, ठीक है। बात एक ही है दोनों से, ठीक है ना, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये अगर हमारे पास अगर राइट हैंड रूल को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, और ये मेरे पास जब दो इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास जो है ना इस तरह से वेक्टर ये सॉरी हमारे पास जो है ना एक्स वाई प्लेन होगा तो हमें पता है यार ये राइट हैंड रूल वाला हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्स है, ये क्या वाई है और ये क्या है हमारे पास जी है, पॉजिटिव। अगर मेरे पास दो वेक्टर इस तरह से होंगे भाई, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, सही है। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन आप चाहे इस तरह से करो, सही है, या आप इनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करो, आपके पास जो डायरेक्शन आएगी सॉरी आप इनकी जो डायरेक्शन होगी ना राइट हैंड रूल से अगर आप देखोगे, सॉरी मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, राइट हैंड रूल से देखोगे तो जब आप अपना सीधा हाथ रखोगे तो आप इस वाले वेक्टर से इसकी तरफ जाओगे, सही है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जी डायरेक्शन की तरफ। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सॉरी आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप अगर क्लॉकवाइज लेते हो इस तरह से, यानी ये क्लॉकवाइज है आपके पास, ये क्या है क्लॉकवाइज है,
तो क्लॉकवाइज जब आप लोगे तो जाहिर सी बात है आप अपना सीधा हाथ इसके ऊपर रखोगे, उल्टा करके अंगूठा आपका नीचे चले जाएगा, ठीक है, थंब जो है, और इस वेक्टर की तरफ आओगे तो आप क्या कर रहे हो, अगर ये ए वेक्टर मान रहे हो, इसको बी वेक्टर मान रहे हो, तो बी क्रॉस ए कर रहे हो, तो बी क्रॉस ए जब आपके पास होगा तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी, ये एक्स वाई प्लेन माना हुआ है तो नेगेटिव जेड की तरफ होगी, ठीक है। बस ये चीज थी, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब मैं कुछ इनके रिजल्ट के ऊपर बात करता हूँ भाई, कुछ रिजल्ट क्या होते हैं इनके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है हमारे पास, टॉर्क हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम कुछ डिस्टेंस से कुछ रेडियस रखते हुए, यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब टॉर्क के ऊपर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जैसे दरवाज़ा या कुछ भी कह लो, ठीक है, और वो किसी एक कहीं पर फिक्स है, ठीक है, और सिर्फ रोटेट कर सकता है, यानी एक जो है ना, मैंने हमारे पास कोई चीज़ थी, ठीक है, उसको मैंने जो है ना यहाँ पर एक इस तरह से उसको क्या अटैच कर दिया, अब ये सिर्फ जो है ना रोटेट कर सकती है इस तरह से, सही है। अब ये आपको क्या आपको क्या लग रहा है भाई, ये रोटेट करेगी कहीं भी, यहाँ से इसका पॉइंट फिक्स है और यानी मूव कर सकता है इसी ये एक्सिस जो है यहाँ पर रहते हुए। तो हमारे पास टॉर्क ये बोलता है कि हम भाई इसके ऊपर कुछ इस तरह से फोर्स एग्जर्ट करते हैं ना, तो ये हमारे पास फोर्स, इसको हम फोर्स का प्रोडक्ट करते हैं हम किसके साथ, जो ये जहां पर ये फिक्स होता है ना, जहां पर ये फिक्स होता है, जैसे इस पॉइंट पर फिक्स है, यानी कोई नट था, यहां से लेकर जिस जगह पर आप फोर्स लगा रहे हो, यानी इस जगह पे फोर्स लगा रहे हो, सही है ना, और यहां से इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपके पास क्या है, रेडियस यानी लेंथ है, या डिस्टेंस कह लो तो आर, तो ये भी हम डिस्प्लेसमेंट ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने आर से डिनोट किया हुआ है, तो हम ये हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इन दोनों को जब प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक टॉर्क आता है, टॉर्क, तो टॉर्क भी, टॉर्क क्या है, एक हमारे पास ऐसी इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होती है जो फोर्स लगाने से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टॉर्क बोलते हैं, यानी ये मूव करता है, सही है ना। तो अच्छा एक और चीज आपको ये भी आपने नोट किया होगा यार, जितना लंबा आपके पास ये एक्सल या पाना स्पेनर होता है, अगर कोई चीज है उतना ही आराम से वो रोटेट करता है, ठीक है। तो देखिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा इस बात को, ठीक है, मैं आपको बस इतना ही समझाऊंगा इसमें। तो अब ये देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना, ये क्या है, एक नट है, देखो यहाँ पर जो है ना, ये क्या होया हुआ है, यहाँ पर ये फिक्स है ये नट, ठीक है। अब ये नट जो है आपको पता है ये मूव कर सकता है, ठीक है, और ये जो हमारे नट बोल्ट होते हैं ना, जो बोल्ट हमारे होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास राइट हैंड रूल के ही उसके ऊपर काम करते हैं, जो हमने रूल लिया है, राइट हैंड रूल जो है उसी को फॉलो करते हैं। किस तरह से, क्योंकि देखो अगर हमारे पास एक देखो, अगर इसको मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये इसकी क्या है, लेंथ है पाने की, जिसको हम स्पिनर बोलते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से जब फोर्स लगा रहा है, सही है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो, और ये एक वेक्टर हमारे पास आर है, और ये एक वेक्टर क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब ये जब इधर फोर्स लगा रहा है इस एंगल से, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, अब ये इस एंगल से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब आप इसको इस तरह से रोटेट करवाओगे, ये आपके पास मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये नट जो है ये खुल के आपके पास जो है ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा ही है ना, नट ऊपर की तरफ ही खुलेगा ना। तो इधर भी वही चीज हो रही है, ठीक है। अब मैं इधर आपको समझाने क्या लाया हूँ, बेसिकली मैं आपको इधर जो है ना कंपोनेंट्स का एक जो है ना बात समझा रहा हूँ। देखिए कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने समझाया, प्रोजेक्शन जिसको कह लो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक आर वेक्टर में लेता हूँ, जो कि डिस्प्लेसमेंट है इस वाले स्पेनर के लिए, ठीक है, इसको हम पाना बोलते हैं हमारी जबान में, ठीक है। तो इसको स्पेनर हम जो है, स्पेनर से मैं यहाँ पर एक वो लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से लोगे आप डायरेक्शन, जहाँ पर जो इसका जहाँ से ये फिक्स होता है, सही है ना, आई थिंक इसको पिविट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता सही से क्या बोलते हैं, ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम जब ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा इस वाली चीज को भले हटा देता हूँ, बल्कि इसको अभी रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको ये बात बताने लगा, इसके अंदर मैंने ये समझाई, अगर मैं यही बात इधर लेके आऊं तो आपको पता है ना यार, अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास इस तरह को रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो टॉर्क होता है वही रोटेशन ही, ठीक है।
तो वो जब जब रोटेशन इसके अंदर आएगी, जब ये घूमेगा, तो ये अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन में देख रहे हो तो ये क्या होगा, ऊपर की जानिब आएगा। यानी अगर ये एक्स और जी प्लेन है, सॉरी एक्स वाई, अगर ये प्लेन इसको मैं मान रहा हूँ ये रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, जी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हमारे जो नट बोल्ट होते हैं वो भी हमारे राइट हैंड रूल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है यार, अगर आप ये कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, अगर इस तरह से इसको मैं रोटेट करवाता हूँ तो ये समझ लो मोबाइल से आपके बाहर की तरफ आएगा, या कंप्यूटर की स्क्रीन है तो ये समझ लो आपकी तरफ ये नट खुल के आएगा। यानी ये नट अगर मैं घुमाऊंगा तो ऊपर की जानिब आएगा ना, तो अगर इसको देखो तो ये आपकी तरफ आएगा, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये अंदर की तरफ कसेगा। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आप इधर आपको जो बात समझाने लगा हूं उस बात को मैं लेकर आता हूं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो वेक्टर बनेगा इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, इसके एक पॉइंट इधर हम बना लेंगे। ठीक है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा जिसको हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं बाजू का। ठीक है, तो ये इस तरह से, ठीक है, यानी इसका सेंटर। अब आपको पता है टॉर्क के अंदर जो रेडियस होता है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, क्योंकि जितना लंबा टॉर्क होता है आपका पाना होता है रियल लाइफ में भी, उतनी आसानी से आपका नट जो है, जो भी आपका होता है वो आसानी से खुलता है, बोल्ट जो होता है आपका। ठीक है, अब मैं आपको इधर ये बात समझाने लगा हूं कि आप जब इस पे फोर्स लगाओगे, ये आपका पाना है, डायरेक्शन आपको पता है इसकी क्या होगी, राइट हैंड रूल के मुताबिक। ये नट करता ही हमारा जो नट बोल्ट है वो राइट हैंड रूल को ही फॉलो करते हैं। तो ये आप अगर राइट हैंड रूल को जहन में रखो या नहीं रखो, आपको पता है नट ये जो है आपकी तरफ आएगा, आपकी स्क्रीन की तरफ, जो कि राइट हैंड रूल में भी यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है, अगर मैं यहां से इसके ऊपर एक फोर्स, आप मुझे एक बात बताओ, आप फोर्स जब लगाओगे इस पे किस तरह से लगाओगे? आप इधर खड़े हुए हो, आप इस तरह से फोर्स लगाओगे इसके ऊपर? नहीं। अब इस तरह से फोर्स लगाओगे? नहीं। अगर आप इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाओ, इस तरह से, आपका काम बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आप इस तरह से फोर्स लगाओ, आपका काम बनेगा? नहीं। आप क्या बोलोगे भाई, इसके अंदर आपका खुद से ही सेंस काम करेगा, आप बोलोगे भाई इस पे फोर्स में जितनी ऐसे लगाऊंगा ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर, उतनी ज्यादा इसके अंदर रोटेशन आएगी। ठीक है, तो बात तो भाई ठीक है, इतनी ही रोटेशन आएगी। अगर आप इस तरह से फोर्स लगाते हो, इस तरह से फोर्स लगाते हो, तो आपका जो घूमने, जो रोटेशन या टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ये अगर इसको मैं फोर्स एन ए कह रहा हूं, और ये जो मैं दूसरी फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से परपेंडिकुलर जो बन रही है, ये मेरे पास कोई बी फोर्स है, तो मुझे एक बात बताओ कौन सी फोर्स ज्यादा, अगर अलग अलग चेक करें, एक दफा पहले इसको फोर्स लगाए ए वाली और फिर आप बी वेक्टर की फोर्स लगाओ, तो कौन सी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी? आप बोलोगे डेफिनेटली जो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी या जो ज्यादा रोटेशन लेकर आएगी या ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी वो बी फोर्स होगी। आपका एक सेंस काम कर रहा है, आप खुद से बोलोगे, तो एग्जैक्टली यही बात है। ठीक है, तो इसी वजह से हम साइन थीटा लिखते हैं। भाई साइन थीटा ही क्यों लिखते हैं? देखो हमारे पास इस टॉर्क का जो फार्मूला होता है, हम बोलते हैं भाई ये रेडियस है। ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई रेडियस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, एफ है। अभी आप एफ या आर को अभी छोड़ दो, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास जो है आर मल्टीप्लाई हमने एफ किया, ठीक है, तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो क्या है, एक टॉर्क की उसमें आया, टॉर्क में आया। ठीक है, अभी डायरेक्शन वायरेक्शन को भूल जाओ, आप बोलो भाई टॉर्क है। मिसाल के तौर पे अभी आपका जो ये आर है, अभी आपका जो आर है वो फोर्स, आपका जो आर है वो है 5 मीटर का, बल्कि 5 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको आप लिख लो 2 मीटर का, बल्कि मीटर में ही कंसीडर करते ना, आप इसको 5 मीटर 2 मीटर का मान लो। ठीक है ना, 2 मीटर वैसे होता नहीं है, आप मान लो। ठीक है, 2 मीटर का आपके पास आर है। ठीक है, आप क्या बोलोगे भाई, आर जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है यार, तो आप क्या बोलोगे भाई, ये आपके पास क्या है, 2 मीटर। ठीक है भाई, 2 मीटर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अच्छा याद रही, वेक्टर जो लिखे हुए थे ना, यहाँ से मुझसे इरेज हो गए, ये वेक्टर ए था रेड वाला, और ये वाला क्या था, वेक्टर बी था। सही है। अब मुझे एक और आपको मैं इधर ये चीज बताने लगा हूं कि ए वेक्टर जो फोर्स लग रही है वो भी आपके पास कितनी है, 5 न्यूटन की है, और बी वेक्टर जो फोर्स लगा रहा है वो भी आपके पास कितनी है भाई,
वो भी आपके पास जो है 5 न्यूटन की है। सही है, वो भी कितनी है, 5 न्यूटन की। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो फोर्स लगाता है वो बी वेक्टर लगाता है, यानी बी पर्सन के लो 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है। और आपके पास ये रोटेट करता है स्पीड के लो। मिसाल के तौर पे आप बोलते हो भाई ये 5 की स्पीड से मूव करता है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मिसाल के तौर पे अभी स्पीड होगी या नहीं होगी उस चीज में नहीं जाऊँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, भले वो फिजिक्स की टर्म्स में गलत हो, आप उसमें मत जाओ, आप अपने दिमाग से देखो। आप बोलो भाई इसके अंदर स्पीड जो इसने पकड़ी वो पकड़ी 5 की। ठीक है भाई, पकड़ ली 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जो है ना मूव कर रहा है। ठीक है, कितनी फोर्स लगाने से, 5। इस बंदे ने फोर्स लगाई है। अच्छा, इसने जो फोर्स लगाई है वो क्या लगाई है, परपेंडिकुलर लगाई है। सही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमारे पास जो जिस फोर्स लगेगी वो सबसे ज्यादा इसके अंदर टॉर्क लेके आएगी। ठीक है, या स्पीड कह लो, क्योंकि जितनी अगर आप ऐसे तिरछी टेढ़ी फोर्स लगाओगे तो इतनी कारआमद नहीं होगी वो। ठीक है, अब आपके पास जो है ना ए पर्सन ये ए वेक्टर फोर्स लगाता है 5 मीटर की। वो एंगल देखो क्या बना रहा है, वो एंगल ये वाला बना रहा है, एंगल कुछ कम बना रहा है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, ये मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये जो स्पीड जो है वो 5 मीटर की ही पकड़ेगा, आप बोलोगे नहीं। अब जो ये स्पीड पकड़ेगा हो सकता है 2 की स्पीड पकड़े, 2 मीटर पर सेकेंड की, हो सकता है। ये हो सकता है 3 मीटर की, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, एक अंदाजन बात कर रहे हैं। वजह पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे यार ये बंदा जो ए बंदा था ना उसने गलत तरह से फोर्स लगाई है। क्या कह रहे हैं हम, इसने ये हमारे पास ये एक्सिस है, अब हमें लगानी इधर से है। अब इसके इस लाइन में रहते हुए इधर इधर से तो लगानी ही नहीं, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सही है ना, हमें यहां से लगानी नीचे वाले हिस्से से फोर्स। ठीक है, अब ऐसे भी लगा सकता है बंदा, ऐसे लगाएगा। अगर एक बंदा, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है ऐसे फोर्स लगा लेता है, बिल्कुल ऐसे। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से तो पाने का इस पे जो एक्सल होता है वो पूरा आ रहा होता है, इधर से तो पकड़ नहीं सकते। यहाँ से अगर आप इस तरह से धकेलना शुरू कर दो तो इसके अंदर आप वो लेकर आ जाओगे, एक क्या कहते हैं जो आपके पास रोटेशन है वो आप लेके आ जाओगे, कभी नहीं लेके आ पाओगे। ठीक है, अब इस बंदे ने जो रोटेशन जो लेकर आया वो तो लेकर आ गया, मगर वजह क्या हुई, ये बंदा गलत तरह से फोर्स लगा रहा था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका ए वेक्टर का जो दो परपेंडिकुलर हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे ना, जो इस वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इसके ऊपर होगा वही इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही ये लगेगा तो फोर्स अप्लाई होगी सही तरह से। ठीक है, ऐसे तिरछी फोर्स लगाएंगे तो वो हमारे पास जो रोटेशन है वो कम आएगी। सही है, तो हम क्या मानेंगे भाई, हम ऐसा मानेंगे कि इसको मूव कराने के लिए इसका वही कंपोनेंट इस ए वेक्टर, हमारे पास अगर ए वेक्टर इस तरह से बनना है तो इसके दो हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। और जो जो कंपोनेंट ये वाला या ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा वही हमारे पास क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा और दूसरा किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को निकालने के लिए ही हम साइन थीटा यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस तरह से मैं कह रहा हूँ। तो अब हम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आर वेक्टर है उसको हम कॉपी करके यहाँ पर लेकर आएंगे भाई, यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, इसको मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूँ आर वेक्टर को अपने इधर, ये हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, आर वेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास आर वेक्टर था। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्स वेक्टर था वो ए वेक्टर था, यानी ये वाला। सही है, अब ये तो मैंने फोर्स जो है ना एग्जैक्टली इधर सही तरह से नहीं बताई थी। अब वो वेक्टर मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो है इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, इससे कुछ बड़ा होगा, ये तो डायरेक्शन यूज करने के लिए किया था मैंने। सही है ना, तो वो हमारे पास जो वेक्टर होगा वो मिसाल के तौर पे कुछ इतना बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारे पास डायरेक्शन देखो इसके पैरेलल है, यानी अगर ये मेरे पास 2 मीटर का है तो ये कुछ इससे 5 न्यूटन का
थोड़ा बड़ा तो होगा ना, सही है। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया जो कि फोर्स वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्या बात करी, मैंने कहा कि इसके ऊपर ये इस तरह से फोर्स लगा रहा था यहाँ पर, यानी मैं एंगल दिखाऊं तो मैं एंगल की बात कर रहा हूं भाई, कौन से वाले एंगल की, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, मैं एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। किस एंगल की, इस वाले एंगल की। ये दोनों के दरमियान जो एंगल बनना है वो ये वाला बनना है, ये थीटा एंगल, सही है। अब आप बोले यार फोर्स तो कुछ अजीब तरह से लग रही थी, यानी फोर्स तो हमारे पास यहाँ पर लग रही थी ना, यहाँ पर। तो ये देखो वही चीज़ है, वही चीज़ है, कोई वो नहीं है। जो हमारे पास फोर्स इस तरह से लग रही थी इस तरफ, अगर अलग अलग से मैं वेक्टर शो करवाऊँ, ये वाली, अगर ये वाली जो फोर्स थी वो इस तरह से लग रही थी, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके लाऊं, तो ये देखो हमारे पास जो है ना, ये जो एंगल बन रहे हैं, देखिए ये एंगल बनना था ना इन दोनों के दरमियान, यानी हमारे पास ये वेक्टर था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ही। कैसे, देखो ये हमारे पास रेग वाली वो जा रही है, सही है। ये वेक्टर था, इसको मैंने नीचे ऐसे बना लिया, और हमारे पास ये फोर्स लगा रहे थे हम इस तरह से, ठीक है। अब जब ये फोर्स लगा रहे थे, इसी को मैं और बड़ा कर दूं तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अगर मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करूं, तो ये वाला भी एंगल इसके बराबर होगा। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल तो है, तो ये वेक्टर को मैंने एक्सटेंड करा, जो एंगल ये इसके साथ यहाँ बना रही है वो इसके बराबर है, और जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो मतलब क्या, हमारे पास जो है ये बराबर ही एंगल है, ठीक है। यानी हमारे पास जो नीचे एंगल, जिस एंगल से फोर्स लगा रहे हैं, वो ऊपर जो एंगल बनना है वो हमारे पास बराबर ही है। और ये हमने जूनियर क्लासेस में बातें पढ़ी हैं, सारी मैंने पढ़ाई है, इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल आई थिंक एंगल कहलाते हैं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, आप सर्च करेंगे, मैट्रिक क्लास में मैंने उधर समझाया हुआ है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन थी, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब मैं इधर से क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आर वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट एफ करूंगा, जो कि ये मेरे पास क्या, एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास टॉर्क कितना आएगा। तो देखिए मेरे पास जो टॉर्क आएगा, अब इधर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, अब इसके ऊपर हमने देखा भाई फोर्स कौन सी अप्लाई होती है, जो कि परपेंडिकुलर होती है। ऐसे तिरछी फोर्स जो अप्लाई हो रही है, तो उसके अंदर भी ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये वाली, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट इसका इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वो ही वेक्टर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, और कोई नहीं कर रहा, सही है। जब भी हमारे पास रोटेशन कम आई थी, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स बनाता हूं, यहां पर इसको साइड में लेकर आया, सही है। देखिए हमारे पास हमेशा क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा, तो एक कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इस वेक्टर को जो है एक यहां पर बनेगा, एग्जैक्टली यहां पर, इस डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में, सही है। और एक जो है हमारे पास जो है ना, इधर से ये वाला वेक्टर बनेगा, सही है। और यही वाला हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास कहां बनना है, अगर मैं आपको यहां से शो करवाऊं, ये देखिए, अगर मैं आपको यहां से शो करवाऊं, सही है। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं इसके ऊपर, सही है, ये परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये देखो हमारे पास यही क्या है, यही वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, यही तो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। जो कंपोनेंट यहाँ बना रहे थे हम, यानी हमारे पास ये वाला जो वेक्टर था एफ वेक्टर, उसका एक हमारे पास जो कंपोनेंट बना है, अगर देखो सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ ना, ये अगर तिरछा सारा बना हुआ है तो आपको बहुत समझने में मुश्किल हो जाएगी। मैं इसको जो है ना प्लेन के बिल्कुल जो है ना इधर घुमा लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करवा लेता हूँ, ठीक है। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा रोटेट करवा लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझना आसान हो जाए। अब स्टूडेंट्स देखिए, इनको जो है ना मैंने रोटेट करवा के कुछ इस तरह से एंगल बना लिए है, यानी इनको मैंने रोटेशन करवा के इस तरह से कर लिया है, ताकि हमें जो है ना विजुलाइज करने में आसानी, ठीक है। अब समझ लो ये वाले वेक्टर जो है ना, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने, ये पूरी स्क्रीन को जो है ना मैंने इस तरह से रोटेट कर लिया है कि हमारे देखने में जो है ना ये हॉरिजॉन्टल बन जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो आर वेक्टर था जो कि ये वाला है, ठीक है। और ये हमारे पास फोर्स वेक्टर था। मैंने बोला भाई ये जो फोर्स वेक्टर जो कि येलो कलर में, इसका वो कंपोनेंट
जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा वो ही फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो हम निकालने के लिए इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। देखो कंपोनेंट हम किस तरह से देखते हैं, हम अगर प्रोजेक्शन की बात करें, अगर मैं ऊपर से लाइट दिखाऊंगा तो देखिए ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर में यहाँ से गिराता हूँ तो देखिए ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर गिरा यहाँ से, तो एक हमारे पास कंपोनेंट ये वाला बना है इस वेक्टर का, येलो वेक्टर का, सही है, और एक कंपोनेंट मेरे पास जो है ना ये वाला बना है, सही है। तो ये देखो हमारे पास जो है ना बेसिकली हम इसको अलग अलग करते हैं, तो हम किस तरह से बनाते हैं, इनको इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रोजेक्शन के केस में भी जो हमारे पास होता है ना कि ऊपर से हम लाइट दिखाएं, सही है। तो अब देखो हमेशा क्या होता है, हमने देखा है जिस वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना होता है, तो एक कंपोनेंट तो हमारे पास जो दूसरा वेक्टर जो हम लेते हैं चाहे वो कोई सा भी उसके ऊपर ही बनता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है कोस थीटा की फॉर्म में निकाला था, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास कोई एफ वेक्टर है, ठीक है, तो ये एफ वेक्टर है, तो इसका जो एक कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब मुझे कौन से वाला कंपोनेंट देखना है, ये वाला कंपोनेंट जिसको मैं एफ वाई कह लेता हूं मिसाल के तौर पे, वही इस रेड वाला, ये देखो यहां से छुप गया है यहाँ पर, ये जो रेड वाला जो वेक्टर है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला जो हमारे पास पहले से वेक्टर था ना रेड आर वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है एफ वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें यही तो निकालना है, तो यही तो फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, आर वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, हम करते हैं ना भाई आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सही है। हम क्या बोलेंगे भाई, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, फोर्स से, और फोर्स कौन सी, जो कि एग्जर्ट हो रही है परपेंडिकुलर, जो कि ये वाली है, वो हमारे पास क्या है, एफ वाई। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला। अब साइन थीटा कैसा आएगा तो आप खुद देख लो, आपको तो ये वाला चाहिए ना एफ वाई, तो आप एफ वाई कैसे निकालोगे, तो ये एंगल दोनों, अब देखो ये वाला जो एंगल थीटा बनना है वो इस आर वेक्टर के भी बनना है, और जो इसका परपेंडिकुलर है कंपोनेंट उसके बराबर उसके साथ भी यही थीटा एंगल बना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई एफ वाई जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे भाई साइन थीटा के लिए तो हमने क्या निकाला था, साइन थीटा के लिए हमने जो निकाला था, साइन थीटा के लिए तो हम बोलते थे भाई इधर हमारे पास जो भी एंगल है बेस मल्टीप्लाई एफ, तो अब इधर मुझे अगर एफ वाई देखना है तो मैं क्या बोलूंगा, साइन थीटा, क्योंकि मुझे इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है साइन थीटा, हमारे पास उसकी रेशियो होती है परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल आप ले रहे हो उसके सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि आपके पास ये एफ है। तो अभी आपको कौन सी साइड लेनी है, परपेंडिकुलर तो लेनी, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एफ वाई। तो एफ वाई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, सही है। तो आपके पास क्या है, एफ वाई की जगह क्या लिखोगे आप, आर मल्टीप्लाई या आर का प्रोडक्ट करोगे आप एफ साइन थीटा से, सिंपल, ये आपके पास आंसर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास अगर हो सकता था, ये भी हो सकता था आपके पास उलट, अगर कन्वर्स कर ले इसका हम, कि आपके पास जो है अगर ये जो नीचे वाला वेक्टर है, ये अगर आपके पास अगर इन द सेंस ऑफ आप टॉर्क में ही रहते हुए बात करो, तो आप क्या बोलते हैं भाई, जो नीचे वाला वेक्टर है हमारा, वो नीचे वाला वेक्टर क्या है, फोर्स है, और ऊपर वाला जो वेक्टर है अब की बार क्या है हमारा वो आर है। तो उसके जब आप उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे किसके ऊपर, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर, अगर आप इसको जो है आर मान लेते हो, इसको एफ मान लेते हो, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि इसके ऊपर होगा, वो कैसे निकालोगे, तो वो मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया भाई। परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं प्रोजेक्शन दिखाऊं यहां से, अगर मैं यहां से प्रोजेक्शन दिखाऊंगा, तो अब मैं जो है ना इफ एफ वेक्टर से परपेंडिकुलर गिराऊंगा इस आर वेक्टर के ऊपर, यानी इस तरह से। तो ये देखो हमारे पास जो है ना एक वेक्टर तो ये वाला बन गया, और दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास ये वाला है, सही है। यानी हमारे पास ये दो वेक्टर बन रहे हैं लाइक इस तरह से इस एफ वेक्टर के। तो अब मुझे कौन सा इस एफ फोर्स का कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है आर के,
तो आप बोलोगे ये जो कंपोनेंट बनना है ना इस एफ फोर्स का, यानी ये एफ मेरे पास कोई 1 है और ये वाला जो कंपोनेंट बना है ये F2 है, तो आप बोलोगे भाई कौन सा परपेंडिकुलर आर्क है, तो आप बोलोगे F1। तो कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो F1। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, हमारे पास होता है R मल्टीप्लाई R, यानी R वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, यानी हमारे पास क्या हो रही होती है, फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, तो फोर्स हमारे पास R वेक्टर की मैग्नीट्यूड और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या F1 है। अगर F1 निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर देखो तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा सॉरी थीटा एंगल बनना है, तो थीटा के सामने वाली साइड के लिए हम कौन सी रेशियो यूज करते हो, साइन थीटा। तो हमारे पास वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास क्या होगा, आप देखो कि परपेंडिकुलर आपके पास क्या F1 है, तो इधर इधर क्या लिखोगे आप, F1 डिवाइडेड बाय आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है F, तो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया ना। तो साइन थीटा अगर आपके पास F उधर चले जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा F आपके पास इधर आ गया, तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया F1। तो आप इधर सिंपल क्या लिख दोगे, R टाइम्स R का प्रोडक्ट कर रहा हो किसके साथ, F साइन थीटा, सिंपल। और n क्या है, n आपको मैंने बता दिया भाई, राइट हैंड रूल की तरफ जो डायरेक्शन होगी, अगर जिस भी प्लेन के ऊपर आप ले रहे हो, अभी कोई प्लेन वगैरह तो नहीं लिया मैंने, ऐसे ही समझा रहा हूँ ना, जिस प्लेन के ऊपर भी होगा, तो अगर हम यहाँ से इसके तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ होगी डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ से इस तरफ आ रहा हूँ एंगल, तो आप क्या बोलोगे, वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। वो मैं आपको आगे भी और समझा दूंगा जब हम कुछ इसको प्रॉब्लम वगैरह देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताने लगा कि हमने जो देखा था कि प्रोजेक्शन का जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जो डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया था, अगर मैं वो लेकर आऊं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमने जो डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट निकाले थे या उसके अंदर समझाए थे, ये डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है, ये ओवरऑल आपके वेक्टर्स के रिजल्ट है। ये प्रोजेक्शन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाई थी ये वही है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास जो कोस थीटा, बी कोस थीटा, यानी ये बी कोस थीटा खेलो या ये ए कोस थीटा खेलो, ठीक है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि जो भी हमारे पास ए वेक्टर हम जिसको मानते हैं उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कोई भी वेक्टर लो आप, अगर 2 डायमेंशन में ले लो तो दो उसके वेक्टर कंपोनेंट्स बनेंगे, अगर 3 डायमेंशन में ले लो तो 3 उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, जो कि क्या होंगे, म्यूचुअली यानी तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो हमने कहा यार कि ए कोस थीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए कोस थीटा वो हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी ए कोस थीटा वो हमें क्या बताता है। मैं अगर आपको यहाँ से दो वेक्टर शो करवा के बता ही दूं भाई, एक वेक्टर हमारे पास ये वाला है और एक वेक्टर जो है मेरे पास ये वाला है, ठीक है, और इसको मिसाल के तौर पे ए वेक्टर कहता हूं और ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों के दरमियान का थीटा एंगल। तो ए कोस थीटा हमें बताता है ए यानी मैग्नीट्यूड उसकी, तो ए कोस थीटा हमें बताता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ सॉरी कंपोनेंट लिखना चाहता मैंने, कंपोनेंट इसमें एस भी लगा दिया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट तो दो बनते हैं भाई, अब कौन सा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारे पास ये वाला भी बनना है, एक कंपोनेंट सॉरी हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक अगर मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, तो इसके मैं जो कंपोनेंट्स लूंगा वो इस तरह से लूंगा कि इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो बी वेक्टर के ऊपर ही होगा और दूसरा आपको पता है वो परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से, एक कंपोनेंट जो लूंगा मैं इस ए वेक्टर का वो ये वाला लूंगा, वो कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा वो प्रोजेक्शन से हम परपेंडिकुलर इस तरह से लेंगे, है ना, ये परपेंडिकुलर हम गिराते हैं प्रोजेक्शन, तो ये हमारे पास ये चीज और ये चीज बराबर ही आपको पता है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो है हमारे पास कौन से वाला बना, एक ये वाला कंपोनेंट बना जो कि इधर रेड कलर में मैंने बनाया है, एक कंपोनेंट हमारे पास ये वाला बना, ठीक है। तो हमारे पास ए कोस थीटा क्या बताता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन द या ऑन टू बी वेक्टर, यानी ए जो हमारे पास जो वेक्टर है, बी वेक्टर जो हमारे पास है, कौन ए वेक्टर कौन से वाला, सॉरी बी वेक्टर मुंह से मेरे निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए वेक्टर है इसका वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो हम ए कोस थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगर इस वेक्टर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ भाई बी कोस थीटा हमें क्या बताता है, तो बी कोस थीटा हमें बताता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अगर इस वेक्टर को ले रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बी वेक्टर का हमारे पास किसके ऊपर बनेगा, जो कि हमारे पास दूसरा वेक्टर है ए उसके ऊपर, एक ये वाला कंपोनेंट यानी ये कंपोनेंट बनेगा एक इसका, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है, और एक जो है ऊपर की तरफ बनेगा। तो हमें ये दो कंपोनेंट बताएगा, तो ए और बी कोस थीटा हमें बताता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, यानी जो इस बी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हमारे पास दो होंगे, एक बी ए के ऊपर होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ए के ऊपर जो वेक्टर होता है, ए के ऊपर जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर बताता है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो हमें जो दूसरे वेक्टर के ऊपर उसका कंपोनेंट लाई कर रहा होता है हमें वही निकालते हैं, क्योंकि जहां हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमें वो फोर्स लगा रही होते हैं, ठीक है। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट जो डॉट प्रोडक्ट वाला अगर जहन में आ रहा है तो ठीक है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो हम उसका परपेंडिकुलर निकालते हैं वो कौन सा निकालते हैं, परपेंडिकुलर जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये साइन थीटा से आप निकालोगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर। तो अब हमारे पास जो इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बने हैं, एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बना है जो कि यहाँ पर बनता है, मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मिसाल के तौर पे एक कंपोनेंट मेरे पास क्या है, ये बी वेक्टर के हमारे पास ये वाई कंपोनेंट है और ये बी वेक्टर का हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट है मिसाल के तौर पे। तो हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो ए वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ए वेक्टर, क्योंकि हमारे साइन जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें दूसरे हमारे पास अगर ये फोर्स वेक्टर है या आर वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ही हमें चाहिए होता है, मैंने बताया था ना उसमें। अब वो परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास कौन से वाला, बी वाई। तो बी वाई हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास क्या है बी वाई। तो बी वाई डिवाइडेड बाय कोस थीटा से हमारे पास ये वाला निकलता जो कि पैरेलल या इसके ऊपर ही होता था, जो कि यही वाला है। साइन थीटा से अभी बी कोस थीटा, यानी हमारे पास क्या होता था साइन, अब पहले मैं इसको निकालता हूं, ठीक है ना। बी वाई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है बी थीटा। तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, बी उस तरफ जाएगा तो बी यानी बी की मैग्नीट्यूड, मैंने इधर बल्कि मैग्नीट्यूड की लिखना था मुझे, बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास बी वाई। और बी वाई क्या है, तो देखिए जब बी कोस थीटा करते थे तो बी कोस थीटा में बोलता था कंपोनेंट ऑफ बी, यानी इस बी का कंपोनेंट कौन से वाला जो कि ए के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें बी साइन थीटा क्या बता रहा है, बी साइन थीटा हमें बता रहा है कंपोनेंट ऑफ बी ही बता रहा है, यानी ये भी हमारे पास जो बी साइन थीटा है, अगर मैं यहां पर लिख दूं बी साइन थीटा भी, अगर मैं यहां पर लिख दूं भाई बी साइन थीटा भी हमें क्या बता रहा है, बी साइन थीटा भी हमें कंपोनेंट ऑफ बी बता रहा है, मगर कौन सा बताएगा, कौन सा कंपोनेंट बताएगा, ये बी कोस थीटा तो हमें बताता था बी का ही कंपोनेंट, मगर वो कौन सा होता था जो ए के ऊपर रखा हुआ होता था। अब बी साइन थीटा हमें वो कंपोनेंट बताएगा बी का ही जो ए के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बी साइन थीटा हमें क्या बताता है, देखिए ये प्रोजेक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करना है। और ये क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना है, मगर इसके कहीं से भी आपको जो है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है बी साइन थीटा, या बी साइन थीटा क्या है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, उस वेक्टर, देखो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ उसी वेक्टर के कंपोनेंट वो निकाल कर देगा। अगर साइन है तो वो परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। तो बी साइन थीटा हमें क्या बताता है, तो बी साइन थीटा हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ही बताएगा, ठीक है। ये बल्कि मुझे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही क्लियर करनी थी ये चीज, मगर इसकी परपेंडिकुलर की जरूरत हमें कहां पड़ती है, क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ती है। और पैरेलल जो होता है या दूसरे वेक्टर के ऊपर जो रखा हुआ होता है वो हमें डॉट प्रोडक्ट पे जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से जो है ना हमने ये कॉस वाला प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा और साइन वाला अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना बी साइन थीटा हमें क्या बताएगा, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर लिखा ऑन
परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, बी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, ए वेक्टर के। सही है, ये क्या है, परपेंडिकुलर का सिंबल है, यानी इस तरह से मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। और ये अब बी साइन थीटा में क्या बता रहा है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ही तो बता रहा है। तो ये बी वाई क्या है हमारे पास, यानी ये वाली साइड, अभी मैंने देखा ना कि ये बी साइन थीटा बी वाई, और ये वाली जो साइड है इस ये ए वेक्टर जा रहा पूरा येलो कलर में ये वाला, और ये इसके साइड परपेंडिकुलर देखो 90 का एंगल बना रही है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इधर अगर हम इधर हम प्रोजेक्शन के केस के ऊपर बात करें तो देखो इधर प्रोजेक्शन तो कोई बनने वाली नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से भी लाइट दिखाऊंगा तो इधर तो कोई प्रोजेक्शन इस तरह से कोई साया जो है वो खड़ा नहीं बनता, वो जमीन के ऊपर ही बनता है। जब हम ऊपर से लाइट दिखाते थे इस तरह से तो हमारे पास बी वेक्टर की प्रोजेक्शन बनती थी, तो हम क्या बोलते थे भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी, यानी बी से जो प्रोजेक्शन बननी है ऑन टू ए, यानी अगर मैं यहाँ से साया एक कोई टार्च मारूंगा तो ये आपको पता ही है, यहाँ से लाइट ऊपर आ जाएगी, यहाँ से लाइट नीचे आ जाएगी सारी। ठीक है ना, सॉरी ऊपर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आके रुक जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी, तो यहाँ पर पूरी ट्रायंगल में साया बन जाएगा। तो हम क्या बोलते थे भाई, एक साया जो है इस ए वेक्टर के ऊपर भी बनेगा, ये वाला, और ये वाला जो हमारे पास होता था वो हमारे पास क्या होता था, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, तो ये कंपोनेंट भी कहलाता था। अभी इधर कोई जो है ना प्रोजेक्शन का कोई काम नहीं। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरे तरीके से प्रोजेक्शन बताता हो। ठीक है, तो ठीक है ना, तो अभी हम जो देख रहे हैं इसको सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में ही देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूं, अगर मुझे जो है ना अब मैंने तो क्या कर लिया, मैंने इस बी वेक्टर का, अगर मैं यहां से देखूं तो मैंने इसके बी वेक्टर जो है हमारे पास उसके दोनों कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब मुझे बोले कोई कि इस ए वेक्टर जो कि मेरे पास नीचे बन रहा था भाई, इसका कंपोनेंट बताओ वो किधर होगा, उसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो अभी बता देते हैं भाई। तो इसको जो है ना सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ से ये इस तरह से इसको एक जो है ना मैं वो बना लूंगा एंगल। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे भाई, हमारे पास एक बात तो कॉमन है। क्या बात कॉमन है, कि जब भी दो वेक्टर लेते हैं, अगर ए वेक्टर की बात करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट लाजमी हम इस बी वेक्टर के ऊपर बनाएंगे, दूसरा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर बी वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो उसका एक कंपोनेंट हमेशा हम कहाँ ले रहे थे, इस ए वेक्टर के ऊपर। सही है, जो कि अभी हमने लिया भी था ये वाला वेक्टर। सही ना, ऐसे परपेंडिकुलर गिराया था, हमने बोला भाई एक वेक्टर, एक कंपोनेंट ये वाला आ गया, एक कंपोनेंट ये वाला आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बी वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट की बात सॉरी ए वेक्टर के कंपोनेंट की बात करूं तो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट लेंगे तो अब मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराता था इस बी के कंपोनेंट देखने के लिए ए के ऊपर। अब ए के कंपोनेंट देखने हैं तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा बी के ऊपर, तो ये देखो परपेंडिकुलर में गिरा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर इसके ऊपर गया, तो मेरे पास एक कंपोनेंट इसका ये वाला बना, सॉरी एक कंपोनेंट जो है मेरे पास जो है ना इस ए वेक्टर का जो है मेरे पास एक ये वाला बना, ये वाला। ठीक है, और एक मेरे पास ये वाला बना, यानी ये इस तरह से, ये देखो एक मेरे पास जो है ना कंपोनेंट ये वाला बना है, एक ये वाला, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो इधर भी ऐसे बन रहा है। सही है, ये इस तरह से। तो मेरे को पता है यार, अगर मेरे को जो इस एक वेक्टर का जो कंपोनेंट बी के ऊपर बनना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो हमारे पास क्या होता है, इस अगर मुझे देखूं तो ये इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर बननी है, और ये वाली क्या बननी है, बी साइड बेस बननी है, यानी सॉरी इसको मैं बी कह देता हूँ, स्मॉल बी, यानी बेस बननी है। और अगर इस एंगल को रखते हुए मैं कोस थीटा देखूं तो कोस थीटा क्या होता है, जो कि हमारे पास जो बेस ये वाली नहीं बननी, सॉरी बेस ये नहीं बननी, ये हाइपोटेन्यूज बननी है, बेस हमारे पास ये वाली बननी है, बेस हमारे पास ये वाली बननी है। अगर मैं कोस थीटा देखूं तो कोस थीटा में क्या बताता था, कोस थीटा में बोलता था, कोस थीटा में क्या बताता था, हमें बताएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए, तो हमारे पास क्या आ गया, ए। सही है, तो हमारे पास जो है ना अगर मैं कोस ए इधर में कर दूं, थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास बी आ रहा है। सही है, तो बी क्या है, इस ए वेक्टर का तो कंपोनेंट है ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला बनना है, एक ये वाला बनना है, तो हम क्या बोलते थे भाई, ए कोस थीटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी ए का कंपोनेंट, ए का एक कंपोनेंट हमारे पास ये वाला बनना है। ये अगर हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर अगर मेरे पास ये वाला है तो इसका एक कंपोनेंट जो है मेरे पास ये वाला बनना है, और एक कंपोनेंट मेरे पास ये वाला बनना है। सही है,
तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास किसके ऊपर रखा हुआ है, तो बी वेक्टर के ऊपर ही तो लिखा हुआ है, तो यही चीज है। मगर अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी चाहिए। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें क्यों चाहिए होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मुझे जो बी कंपोनेंट में निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरे पास ये साइन थीटा से निकलेगा, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्या, किसके साथ करेंगे रेशियो, हाइपोटेनस, जो कि क्या ए वेक्टर। ठीक है, ये देखो 90 का एंगल बनना है ना इधर, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इधर ए वेक्टर ए साइन थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के तो कंपोनेंट बता रहा है, मगर किसके ऊपर बता रहा है, किसी के ऊपर भी नहीं बता रहा, क्योंकि ये वेक्टर तो किसी के ऊपर नहीं है, पी तो किसी के ऊपर नहीं है ना भाई, ये पी तो किसी के ऊपर नहीं है, मगर बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, भाई ए वेक्टर का कंपोनेंट ही है, मगर कौन से वाला, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, सिंपल। और हमें क्रॉस प्रोडक्ट केस में बी वेक्टर के यानी दूसरा वेक्टर जो भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसके परपेंडिकुलर ही हमें निकालना होता है। आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, ये रिजल्ट बहुत अहम है। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर मैं जो है ना अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करूं, कुछ और कुछ डिराइव रिजल्ट्स हैं उनको भी मैं इसी को रेफरेंस रखते हुए निकालूं। ठीक है, अब इसको जो है ना मैं आपको इधर उसके कुछ रिजल्ट दिखाता हूं, जो कि 3 डायमेंशन हम लेते हैं प्लेन। ठीक है, ये एक प्लेन मैंने यहाँ पर ले लिया, सही है, एक एक्सिस ये वाला ले लिया, और ये एक एक्सिस ये वाला ले लिया। ठीक है, नहीं आपको पता है ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, ये जी है। ठीक है, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है, और एक ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को मैं लेकर चलूं तो ये हमारे पास क्या होता है, आई कैप, जे कैप, और क्या होता है, के कैप, जो कि जी डायरेक्शन में। अगर मैं कहूं यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर मान के इनको मल्टीप्लाई करवाऊं क्रॉस प्रोडक्ट के तहत, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर मैं के को के से करता हूं, बल्कि आई को आई से करता हूं, तो आई वेक्टर आई, सही है, हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास हो जाएगा आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि क्या होगी, 1 होगी, फिर आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि क्या होगी, 1 होगी। इस फार्मूले को देखते हुए चलो। उसके बाद एंगल देखो, एंगल क्या है दोनों के दरमियान, आई से पैरेलल है, यानी 0 डिग्री। तो हमें पता है यार, साइन थीटा जो होता है ना, पहले मैं यहां लिख देता हूं, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। साइन 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 आती है। साइन 180 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -1। और साइन ये हमारे पास क्या होता है, 90 सॉरी ये मैंने गलत किया, 180 के ऊपर जो आती है वो 0 आती है। ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना साइन हमारे पास क्या होता है, 270 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू आती है वो आती है -1। फिर 360 डिग्री जो आता है साइन, सही है। तो इतना तो लंबा हम लेते नहीं है एंगल, ठीक है ना भाई, हाथ लगी देख लो भाई, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो अगर हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल देखूं तो मेरे पास क्या है, 1 है, सॉरी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के ऊपर साइन हमारे पास क्या होता है, 0। तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह अगर मैं आई की आई से करूं तो हमारे पास ये आया, जे की जे से करूंगा तो उनके दरमियान भी एंगल क्या होता है, 0 होता है, और साइन थीटा जब लगेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूं एक बात कि भाई आई कैप, आई से आई करूं या जे से जे करूं या कैसे के करूं, इन तीनों के केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में कर रहा हूं, इधर क्रॉस करना है, अच्छा क्रॉस ही गया, यहाँ पर भले आप डॉट लगा लो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, क्रॉस। ठीक है, आई से आई करूं या मैं जो है ना जे से जे करूं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं जो है के से के करूं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आएंगे, 0। अब मैं क्या करता हूं, आई की जे के साथ, जे की आई के साथ, और सॉरी जे की जे के साथ, सॉरी जे की के साथ, और ठीक है ना के की आई के साथ, अगर मैं इनकी करूं
सही है, मैं पहले यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। अब हमें ये बात पता है भाई, आई जो है ना जे के साथ 90 का एंगल बनाता है, जे के साथ 90 का एंगल, और के जो है हमारे पास आई के साथ 90 का एंगल। तो मैं आई से पहले शुरू करता हूँ, आई को जाता हूँ जे की तरफ। तो मेरे पास आई से अगर मैं जे की तरफ जाऊं तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, तो मैं लिखूंगा भाई आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं जे कैप के साथ। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 1 टाइम्स 1, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1, ठीक है। और एंगल जो होगा, अच्छा इनके इधर तो एंगल भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है ना, यानी 0 n भी इधर आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई के साथ उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होता है, आपको पता है। तो 90 डिग्री जब ये होगा और इधर क्या आ जाएगा साथ में एन, एन। अब एन क्या होगा, मैं आपको ये बात बताना वाला हूं, एन क्या होगा। तो सबसे पहले जब इनका आंसर एन जो आएगा, पहले मैं इधर लिख लेता हूं, आंसर जो आएगा इसकी आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट जो भी होगा, ओवरऑल आंसर आपका 1 आएगा। डायरेक्शन क्या होगी, एन। तो हमने क्या बोला था, अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो हमारे पास राइट हैंड रूल ही हम यूज करते हैं, उसकी जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो हम आई से कहा जा रहे हैं जे की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर में आएगा वो कहाँ, हमारा अंगूठा किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, के कैप। और 1 जब के से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ के कैप। तो हमने क्या देखा कि आई क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करते हैं, आई क्रॉस जे जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, के आता है, ठीक है भाई। एक हमारे पास ये रिजल्ट आया। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ना, अब मैं करता हूं जे का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं के साथ, हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा कितना होगा भाई, 90 के बराबर ही होता है ना एंगल भाई, 90 डिग्री आपको पता है क्या वो होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल यहाँ तक जो आंसर है वो तो 1 ही आना है आपका 90 के केस में, क्योंकि इनके दरमियान जो भी एंगल बनता है वो तो 1 बनता है, और जो डायरेक्शन आएगी उसके साथ ही 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वही आ जाएगा। अब वो एन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें देखनी है, सही है। तो अब इधर जो है ना हमारे पास ये साइन, अगर मैं इधर लिख लूं 90 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास एन कैप इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। और 1 के साथ अगर मैं राइट हैंड रूल इधर दिखाऊं तो देखो, अब मैं कहां से जा रहा हूं, जे से के की तरफ, जे से के की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं अपनी इस मोबाइल या आप कंप्यूटर की स्क्रीन है, अगर आप अपना हाथ ऐसे रखोगे और उंगलियां कर्व करोगे तो आपकी उंगलियां कहां जा रही है, जे से के की तरफ, और आपका अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है। और ये हमारे पास जो है वो उस केस में हमारे पास अंगूठा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जाहिर कर रहा है, यानी जे को, सॉरी आई को। तो हमारे पास जब हमने जे क्रॉस के किया है तो हमारे पास क्या आया, आई कैप आया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर अब हमारे पास क्या रह गया, अब हम देखेंगे भाई के की आई के साथ हम एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लिया है, एक सर्कल लिया है, ठीक है। अभी देखो हम यहां से यहां पर चले हैं, फिर हम यहां से यहां पर चले, अब हम जो है ना यहां से यहां आ रहे हैं, ठीक है। यानी हम कहा आ रहे हैं के से हम कहा आ रहे हैं के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई कर रहे हैं भाई, ठीक है। आपको पता भाई इसकी मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा 90, ठीक है, 90 ही आएगा, सारा कुछ 90 आएगा, ठीक है ना। अब मैं वो चीज नहीं लिखता हूं, अब मैं ये देख रहा हूं भाई वो जो एन आएगा वो क्या आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी, यानी 1 साइन थीटा 90 डिग्री, तो आपको पता है 1, और एन कैप क्या होगा, एन जो होगा, अब आप देखो, आप जो है आप अगर आप अपना अंगूठा रखोगे तो अगर आप अपना हाथ जो है एक्स जे एक्सिस के ऊपर रखोगे तो आपकी उंगलियां जो आ रही है वो एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, और आपका जो अंगूठा जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, वो आपका अंगूठा अगर आप चेक करोगे रख के तो आपका अंगूठा जो है, अपना हाथ लो, ठीक है, और आप स्क्रीन पे देखो, अपना हाथ जो है ना स्क्रीन की तरफ जो है ना रख दो, ठीक है, ये मोबाइल या कंप्यूटर की तरफ है, और जी एक्सिस के ऊपर रखोगे और आपकी उंगली आपकी तरफ आ रही है, यानी आपकी तरफ से मुराद एक्स एक्सिस की तरफ जो कि आई है, ठीक है भाई। अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा आई की तरफ जा रहा है, आपके पास आंसर क्या आएगा, आई नहीं सॉरी जे, ये जे सॉरी भाई गलत कह दिया, जे। तो ये क्या है, जे कैप, सिंपल, ये चीज आ गई आपके पास। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज या साइक्लिक ऑर्डर में इसको मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मैं अब इस तरह से चला हूं, अब जाहिर सी बात है अगर मैं उल्टा चलूं तो जब हम उल्टे चलेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शंस होंगी वो उल्टे हो जाएंगे भाई, कैसे हो जाएंगी मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैं जो ना कहां से चलता हूं,
आई से के की तरफ जाता हूँ। अब जो है ना मैं इधर क्लॉकवाइज चलता हूँ। अब मैं कहाँ से गया, आई से जे की तरफ। तो आई से आई के साथ जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा के का, सही है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें 90 का एंगल तो आएगा, मगर एन हमारे पास जो है एन क्या आएगा। तो अगर आप जो है अपना राइट हैंड रूल उसको उल्टा कर अगर आप रखोगे, उल्टा कर यानी आप हाथ जो है अपना जहाँ से आपका हाथ है वो आप जी एक्स एक्सिस के ऊपर रखो, आपकी उंगलियां जा रही हैं किसकी तरफ, जी एक्सिस की तरफ, ठीक है। और अब आपका अंगूठा देखो वो वाई के किधर जा रहा है, इस तरफ जाएगा आपका अंगूठा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास डायरेक्शन, नेगेटिव जे आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी। जब आप क्रॉस करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास जो उनकी जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएंगी, ठीक है। अब तीनों की आप लिख लो, ठीक है, या नहीं लिखो, ठीक है ना, तो बात तो एक ही है, ठीक है, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, सही है ना। अब मैं जो है ना के से किसके पास जाता हूँ, जे की तरफ। तो मैं इधर करता हूँ के टाइम्स के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जब जे करा तो मेरे पास क्या आएगा, अब आप हाथ रख के चेक करो भाई आपका किधर आता है। तो अब आप अपना हाथ जो है ना वो किस तरह से रखोगे, वो आप अपना हाथ टेढ़ा करो, ठीक है, और आप जो है ना आपका हाथ जो है जी एक्सिस के ऊपर रखो और आपकी उंगली जो मुड़ रही है वो वाई की तरफ जानी चाहिए। तो आप हाथ देखोगे आपका किधर जाएगा, माइनस, आपकी जो उंगली जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ जाएगा, यानी माइनस आई की तरफ, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ना जे क्रॉस आई करते हो, सही है, जे क्रॉस आई करते हो तो आपके पास क्या आएगा। तो आप जो है जे से अंगूठा अपना जो है ना आप अपना हाथ रखो, ठीक है। हाथ कैसे रखोगे, जब हाथ आप जो है इस वाई एक्सिस के ऊपर रखोगे, ठीक है, तो वाई एक्सिस से जब करोगे तो आप अपना हाथ जब उल्टा करोगे तो आपका अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, सही है, और आपकी जो उंगलियां कर वो कहेंगी वो आई की तरफ आएंगी। आप थोड़ा सा सेंस लगाओ, अंगूठा अपना नीचे करो, ठीक है, और आपका हाथ जो है ना उंगलियां मोड़ो तो आपकी उंगलियां जो मुड़ के आएंगी वो आई की तरफ आएंगी और अंगूठा जो नीचे की तरफ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा माइनस के, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बोले भाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपके पास जब दो वेक्टर गिवन होंगे फिर आप उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करवाओगे, आई कैप जे कैप और के कैप। तो इसके ज़रिए ही करवाओगे। कैसे, मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है भाई आपके पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है, और मेरे पास इसके जो कंपोनेंट है इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे कहता है भाई एक्स आई, ठीक है, आई का देखो मैं उस तरफ बनाता हूँ, ठीक है, एक्स आई, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है वाई जे, केप नहीं लगा रहा हूँ इनके ऊपर, ठीक है ना, केप आप खुद लगा लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जेड के, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, जनरल रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है, अब जाहिर से बात है इसके जो ये एक्स कंपोनेंट है यानी जो एक्स की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, ये आई आपको लगाना जरूरी है जो कि डायरेक्शन के लिए होता है, और ये क्या है उसकी वैल्यू होंगी। अब इस वेक्टर की जो x1 होगी हो सकता है इसकी भी x हो, मगर वो x1 हम लिखते हैं भाई कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता, तो इसको मैं कह देता हूँ भाई x1 है, और डायरेक्शन क्या क्या होगी i, ठीक है भाई। फिर प्लस हमारे पास y1, हमारे पास क्या होगी j डायरेक्शन, फिर हमारे पास प्लस क्या होगी z1 और डायरेक्शन क्या होगी k। अब इन दोनों को वो कहता है भाई मल्टीप्लाई करवाओ, और वो बोलता है भाई a मल्टीप्लाई b करो, ठीक है। तो जब भी हम a मल्टीप्लाई बी करेंगे तो हमें इस तरफ जो है, इधर मेरे ख्याल से ये मैंने लिखा था ना एक्स आई, ये डिलीट हो गया एक्स आई। तो हमेशा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कंपोनेंट्स जो है हम इसी तरह रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके कंपोनेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, एक ही इसके अंदर जो हमारे पास जो कम्यूटेटिव ला है वो होल्ड नहीं करेगा, यानी इधर मैं क्या लिखूंगा एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जेड के, ठीक है, टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसका, हमारे पास है x1 आई प्लस हमारे पास y1 जे प्लस हमारे पास z1 के। इसी तरह से करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें क्या होगा, हम
जाहिर सी बात है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आई को x1 के साथ, और क्या होगा i मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई, और इधर में लिख देता हूँ i मल्टीप्लाई होगा यानी इधर का प्रोडक्ट ही हो रहा है ना, इसी सेंस में लेकर चलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम एक्स वाई की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इसी के मुताबिक करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये i मल्टीप्लाई j, क्योंकि उसकी जो डायरेक्ट इसमें भले जो x और जो x है वो वैल्यूज है, नंबर होंगे तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करवा लो, मगर जो कंपोनेंट्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट की ही तरह मल्टीप्लाई होंगे जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपके पास क्या आ गया प्लस, उसके बाद i मल्टीप्लाई होगा, देखो i के साथ मल्टीप्लाई होता है ना तो 0 आता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा x होगा मल्टीप्लाई x के साथ, x मल्टीप्लाई होगा y के साथ, y1 के साथ, और क्या होगा हमारे पास हो जाएगा i क्रॉस j, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या होगा, x मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, z1 के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या है i क्रॉस k, ठीक है। ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमारे पास क्या होगा प्लस, इसको मैंने ब्रेकिंग में बंद कर लिया। अब हमारे पास क्या हो रहा है वाई जे, तो y मल्टीप्लाई होगा किसके साथ भाई, x1 के साथ, तो x1 के साथ आ गया। फिर हमारे पास क्या है j क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, इधर हमारे पास जो है ना i के साथ, है ना भाई, i के साथ हो रहा है ना, j मल्टीप्लाई i, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा है y मल्टीप्लाई y1, तो y मल्टीप्लाई y1, और y के साथ जो j लगा हुआ है वो अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा j के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मैं प्लस लिखूं अगर, और आपको इधर नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा साइड में लेकर आ जाऊं मैं, ठीक है। तो अब जो है ये मेरे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है y, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z1 के साथ, तो ये क्या आ गया z1, ठीक है, ये z1। और क्या अब इसका जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है j, तो j किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो j मल्टीप्लाई होगा j के, यानी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेगा, k के साथ, तो ये आ गया सिंपल k, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट बंद। अब की बारी किसकी है, अब की बारी हमारी zk की। तो जब z मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x1 के साथ, तो भाई x1 लिख ले, क्योंकि z और x और y जो वैल्यू है ना ये नंबर होंगे, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके सिंपल आंसर आ जाएगा। मगर जो j कंपोनेंट और x कंपोनेंट है वो आपके भाई यहाँ पर लिखे वो इसी के मुताबिक आएगा, ठीक है ना। अब मैंने नंबर इसलिए नहीं लिए, मैं ओवरऑल रिजल्ट निकालूं, फिर इसी की मदद से जो है ना हम एक नंबर वाले जो हमारे पास जो नंबर की फॉर्म में गिवन होंगे, फिर उसको जो है ना मैं इस तरह से रिजल्ट निकालूंगा इसको देखते हुए, ठीक है। तो z मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किसके साथ, x1 के साथ, ठीक है भाई, x1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और k मल्टीप्लाई होगा, देखो इसी फॉर्म में लिखना है आपको, k मल्टीप्लाई k क्रॉस j लिखना है, i क्रॉस j नहीं करना है क्योंकि बदल जाता है, क्योंकि k क्रॉस j और j क्रॉस k अलग अलग रिजल्ट है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या है, इधर अगर मैं zx इधर लिख लिया, तो अब हमारे पास क्या है, इधर अगर मैं देखूं तो k क्रॉस किसके साथ हो रहा है, i के साथ। फिर हमारे पास प्लस क्या है, z मल्टीप्लाई क्या हो रहा है y1, और क्या हो रहा है z के साथ क्या है भाई, z के साथ है k, तो k क्रॉस किसके साथ होगा, j के साथ, सही है। फिर हमारे पास क्या है z मल्टीप्लाई z1, तो z मल्टीप्लाई z1, और क्या है ये भी k और ये भी k, तो k क्रॉस k लिख लेता हूँ भाई, k क्रॉस k, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम रिजल्ट देखें हमारे पास क्या आता है। तो देखिए उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आए थे, हमने i माइनस जे किया था, ठीक है, और फिर हमने किया भाई j माइनस आई, तो हमारे पास सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि वो डायरेक्शन उसकी इंटरचेंज हुई है, ऑपोजिट हुई है, बाकी ऐसा नहीं है कोई
अगर आई को के से मल्टीप्लाई करवाया, इधर हमारे पास जे आ रहा है और के मल्टीप्लाई आई करेंगे तो अब की बार कोई के आएगा। यानी मतलब ये हुआ, अभी इधर हमने क्या करा था, आई मल्टीप्लाई जे किया, हमारे पास क्या है पॉजिटिव के, ठीक है, यानी जी की तरफ डायरेक्शन आई, आई मल्टीप्लाई जे, ठीक है। अब मैं जे मल्टीप्लाई आई देखता हूं तो देखिए जे मल्टीप्लाई आई मेरे पास ये रहा, तो मेरे पास ये कहाँ आया, इसके के किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कोई फर्क नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जे मल्टीप्लाई के, वो हमारे पास क्या है आई आया, तो मैं के मल्टीप्लाई जे देखूं तो के मल्टीप्लाई जे हमारे पास क्या है, डायरेक्शन चेंज हुई है, जो पॉजिटिव आया है था अब क्या है निगेटिव में आया पास, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि के मल्टीप्लाई आई मेरे पास क्या था, जे था, तो जे मल्टीप्लाई के मेरे पास क्या है, सिंपल मेरे पास अगर आप देखो तो वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप सिर्फ क्या करें, ऊपर वाले यही वाले रूल अप्लाई याद कर लीजिए कि ए क्रॉस जे हमारे पास के होता है, जे क्रॉस के हमारे पास जो होता है वो आई होता है, और के क्रॉस जो है, यानी इसमें ओवरऑल सिर्फ इतना हो रहा है आपको याद रखने के लिए कि आपको जो है ना एक साइक्लिक ऑर्डर पे जाना, आई से जे, जे से के और के से जे, और इन सब में आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है थर्ड आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो आता है। किसी में भी ऐसा नहीं है कि जे से के मल्टीप्लाई होके जे या तो के आ जाए, थर्ड जो बच रहा है वो आएगा, सही है। आपको साइक्लिक ऑर्डर पे चलना है जैसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको कहां से चलना है, आई से आपको चलना है। अगर मैं आपको इधर साइक्लिक ऑर्डर बनाकर भी दिखा दूं भाई किस तरह से होता है, जो कि मुझे पहले बतानी थी ये बात, मैं अब बता रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूं भाई, आई से हम जाते हैं किसके पास, हमारे पास जो वेक्टर होता है जे, सही है, और जे के पास से हम कहाँ जाते हैं, के पास, सही है, और के पास से हम वापस कहाँ जाते हैं, उसके पास। तो जब इन तीनों की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो आपको पता है इस तरह से हम चलते हैं, और जब दो वेक्टर्स की इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो रही होती है तो जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो थर्ड वेक्टर आता है। इस तरह से आपको याद करना है, कोई इशू नहीं है। याद किस तरह से करना है कि आपको जब आई से जे करोगे, यानी आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना 3 डायमेंशनल, ये आपके पास क्या होता है, आई होता है, ये क्या होता है आपके पास जे होता है, ये क्या होता है के, जेड होता है, के होता है सॉरी, सही ना, यानी यूनिक वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आप पहले आई से जे यानी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इसके मुताबिक जो रोटेशन है, ठीक है। और आंसर में क्या आएगा, जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो उसका अपोजिट आंसर जो थर्ड वेक्टर बचेगा वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लॉकवाइज करते हो तो जो थर्ड वेक्टर बच रहा है वही आंसर आएगा मगर नेगेटिव में। सिर्फ अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके पास दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर ये आई भी आ गया, जे भी आ गया, थर्ड कौन सा बच रहा है, के, तो के आंसर है। अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो आप देखो जे से आप आई की तरफ आ रहे हो, कोई मसला नहीं। अब इसमें देखो, अगर आप यहां से देखो तो ये आप क्या कर रहे हो, जे से आई की तरफ आ रहे हो यानी क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो क्लॉकवाइज में आपका क्या होगा आंसर, सिर्फ वो जो आंसर होता है वही आएगा, सिर्फ निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव साइन, थर्ड वेक्टर कौन सा बच रहा है, के, तो के आ जाएगा। इस तरह से कोई मसला ही नहीं है, आसान है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये मुझे पहले समझानी थी। उसके बाद अगर मैं इस रिजल्ट को देखूं तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, एक्स से भाई x1, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास क्या है, अच्छा याद रहे ये मैंने जे गलत लिखा है, ये हमारे पास क्या था, ये भी ये हमारे पास क्या था, आई था, सही है, ये भी हमारे पास आई था, इसको मैंने गलत लिखा है, ये भी मेरे पास क्या था, आई था, सही है, ये मेरे पास क्या था, आई, इसको मिस्टेक को मैं यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ, ये था आई, ठीक है। तो आई से आई जब मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स हमें पता है क्या आता है आंसर, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0, खत्म। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, खत्म। मैं इसे निशान मार देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या बच रही है, हमारे पास बच रही है भाई x और y1, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है, आई जे का प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई से कहाँ जा रहे हैं भाई, जे की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आंसर क्या आएगा, थर्ड वेक्टर, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, के, सिंपल। उसके बाद प्लस इधर आ जाओ, x z1, तो x आ गया भाई, और ये क्या आ गया, z1, उसकी वैल्यू जो भी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस इधर आ गया आपके पास, इसको बंद कर दो। उसके बाद क्या है, y x1, ठीक है भाई।
yx1 और j मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई क्या, j मल्टीप्लाई आई, ठीक है, क्या है, j मल्टीप्लाई आई, यानी j मल्टीप्लाई आई, यानी j से i की तरफ आ रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, इधर k आएगा और क्या आएगा निगेटिव में, तो इधर आपके पास क्या आएगा k निगेटिव में, इधर निगेटिव लगा लिया, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो गया प्लस, प्लस आपके पास हो गया y मल्टीप्लाई वाई, तो y मल्टीप्लाई y1, तो इसको तो अभी रहने दो, इसको देखो j मल्टीप्लाई j, तो j मल्टीप्लाई j आपके पास क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है रिजल्ट, j मल्टीप्लाई j क्रॉस प्रोडक्ट जो सेम होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है y z1, क्या हो रहा है भाई, j मल्टीप्लाई j क्रॉस k, तो j क्रॉस k यानी j से जा रहा हूँ k की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सही है। जब क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये मेरे पास j, सॉरी ये मेरे पास क्या है j से मैं कहा जा रहा हूँ i k की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे पास इधर क्या आएगा, i आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास क्या है, ये चीज हो गई, तो z मल्टीप्लाई x1, तो हमारे पास क्या आ गया z x1, ठीक है। और हमारे पास क्या है k क्रॉस a, k क्रॉस है हमारे पास i, तो k क्रॉस i यानी k से जा रहा हूं मैं i की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा, j आएगा, सही है भाई, आ गया। फिर प्लस हमारे पास क्या है z1, तो हमारे पास सॉरी y1, हमारे पास क्या है k क्रॉस j, तो k क्रॉस क्या j क्या है, तो k क्रॉस j, तो यानी k से कहा जा रहा हूं मैं j की तरफ, यानी मैं यहां से इधर आ रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, थर्ड वेक्टर जो कि क्या i, तो माइनस i आ जाएगा, इसको मैं माइनस कर दूं एक ही बात है, या उधर माइनस बाद में कर दूं, ठीक है। इस टर्म को क्या कर देता हूं मैं माइनस, और इधर क्या आ गया हमारे पास i, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है z1 और k मल्टीप्लाई k क्या होता है, जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो, जीरो, तो आपके भाई यही आंसर आया है सिर्फ, ठीक है, ये इस तरह से था। तो अब मैं कोई अगर दो वेक्टर्स ले लेता हूं, अगर मैं कोई दो वेक्टर ले लेता हूं, तो सिंपल आपको क्या करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैं कोई ए वेक्टर लेता हूं भाई, ए वेक्टर मिसाल के तौर पे 2i प्लस हमारे पास 3j प्लस हमारे पास k होता है, और एक कोई बी वेक्टर है इज इक्वल टू हमारे पास है 4i प्लस हमारे पास 2j, सही है। आई देखो आई के मैं राइट साइड पे वैसे बनाता हूँ, ठीक है ना, प्लस हमारे पास क्या है 2k, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको जो है ना इस तरह से मैं यहाँ पर लेके आऊंगा भाई, पहले ए को ही लेके आऊंगा, ठीक है, और फिर क्या करूंगा भाई बी को लेकर आऊंगा, ठीक है ना, यानी ये मेरे पास बी आ गया और ये क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। इनके दरमियान क्या कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले को देखते हुए चलो, या आप जिस तरह से ये फार्मूला है आप उसके मुताबिक चलो। मैं कह रहा हूं जिसके मुताबिक ये फार्म जो आया है ये रिजल्ट, ये वाला फार्मूला, आप उस प्रोसेस से चलोगे तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि फार्मूले याद करना ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती। इस तरह से आप x और y1 अब घूम जाओगे, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना और भी रिजल्ट निकल जाएंगे। अच्छा इधर एक और चीज जो है ना, इधर मैंने ये देखा, ये मैंने गलत लिख दिया, आई मैंने इधर गलत लिखा, क्योंकि x जो है मेरे पास किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, z से, तो x का जो हमारे पास जो कंपोनेंट होता है, यानी कंपोनेंट से मुराद हमारे पास i का जो यूनिक वेक्टर होता है वो i होता है, तो x का जो यूनिक वेक्टर होता है वो हमारे पास i होता है, और z का यूनिक वेक्टर हमारे पास k होता है। यानी अगर मैं इस तरह से सिस्टम बनाऊं तो हमारे पास ये i है, ये k है, और ये क्या है, ये j और ये k, सही है। तो हमारे पास i क्रॉस इसका प्रोडक्ट हुआ होगा हमारे पास i क्रॉस k, तो i क्रॉस k, तो i से मैं डायरेक्ट कहाँ गया हूँ, k की तरफ, तो हमारे पास क्या आता है, j आएगा, वो भी माइनस में, तो इधर j आएगा भाई, सही है, ये गलत कर दिया था, ये j आएगा, सही है। अच्छा अब इसको अगर हम देखें तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये बात तो पता है यार रूल हम कैसे चलते हैं, ये रूल मैंने आपको बता दिया। सिंपली आप क्या बोलोगे भाई, देखो 2 जो है 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 4, सही है ना, ये इधर 2 मल्टीप्लाई जो 4 होगा तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मगर आई से जब मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मैंने रिजल्ट निकाला है
तीनों यूनिक वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आपस से मुराद खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर देगा। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है जो इसका सेम कंपोनेंट होता है उसको छोड़ के रिमेनिंग तो 2 कंपोनेंट जो बचते हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये अभी ये x वाला कंपोनेंट है तो वो अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ और इस वाले के साथ। जब हमारे पास इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सही है भाई 4 आ गया। अब जब i जो है वो j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i से हम कहा जा रहे हैं j की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या आएगा k कैप। ठीक है, फिर हमारे पास क्या, अभी प्लस माइनस का साइन में नहीं लगाता हूँ, बाद में लगाऊंगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। सही है, उसके बाद जो है 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 तो ये 4 मैंने लिख लिया। सही है, अब आई जो है हमारे पास k से मल्टीप्लाई होगा तो आई हमारे पास जो है वो कहा जाएगा, आई जो जा रहा है आई इसके साथ आई लगा हुआ और ये k है तो आई क्रॉस k, देखो इधर भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास आई क्रॉस k क्या होता है, आई से क्रॉस k की तरफ जा रहे हैं तो जब दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो हम थर्ड हमारे पास जो वेक्टर बचा है यूनिक वेक्टर वो कौन सा j, क्लॉकवाइज चला है, ये क्लॉकवाइज है हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा माइनस j, सिंपल। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनसे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको देख लो 3 मल्टीप्लाई 4 तो 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 क्या होगा 12 होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है j, ये j तो j मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है i तो j से आप आ रहे हो i की तरफ तो j और आप आ रहे हो इधर i की तरफ यानी क्लॉकवाइज तो आपके पास क्या होगा नेगेटिव k। उसके बाद आप j से j मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ 0, इसके साथ तो हो गया 4 के साथ, अभी ये इसके साथ होगा तो इधर आपके पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। साइन अभी नहीं लगा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा आता है। तो इधर क्या है आपके पास j तो j मल्टीप्लाई k तो j से आप जा रहे हो k की तरफ तो आपके पास क्या आएगा i यानी पॉजिटिव, सिंपल। उसके बाद क्या है k मल्टीप्लाई, इधर आपके पास k की मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया k मल्टीप्लाई, मैं लगा लेता हूँ सिर्फ 4। अब k मल्टीप्लाई जो है ना i हो रहा है तो k से हम कहा जा रहे हैं, k से अगर हम देखें तो i की तरफ जा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो k से हम i की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास क्या आएगा प्लस j आ जाएगा। सही है, उसके बाद हमारे पास क्या है k मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास सिंपल 2 इधर आ गया और हमारे पास k मल्टीप्लाई j तो k से अब कहाँ जा रहा हूं मैं i की तरफ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव i। सही है, उसके बाद अब k से k तो ये आ गया 0। ठीक है ना, क्योंकि k वाली। अब स्टूडेंट्स अगर इसके फाइनल रिजल्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो हमारे पास क्या आएगा, अब इसको मैं जो है ना एक तरतीब में लिखूंगा आई जे के। ठीक है, तो आई देखें तो हमारे पास ये क्या आई है और ये दूसरा आई हमारे पास कहाँ पर है, ये वाला। सही है, तो देखिए आई हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4i। सही है, हमारे पास 6i में से ये जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 4i। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है ये माइनस j प्लस j तो j आपस में खत्म। उसके बाद हमारे पास क्या है 4k और 12k तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये -8k। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास एक रोज बी का फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आप इसको उल्टा करोगे बी क्रॉस है तो आपके भाई ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।